तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है मेहरोली नामक गांव की, जिसमें शिवानी अपने बाबा के साथ रहती थी। शिवानी की माँ की असमय मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद शिवानी को उसके बाबा हरिलाल ने बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। शिवानी के गांव में जो कुआं था, उसमें अचानक ही एक नन्हा चीते का बच्चा गिर गया था। गांव वाले उसे जैसे तैसे बाहर निकालते हैं, पर वो घायल हो चुका था। उसकी हालत देखकर शिवानी सबको बोलती है, बाबा, ये नन्हा चीता तो घायल हो गया है। क्या मैं इसे अपने घर लेकर जाऊं? इसकी देखभाल करूंगी, फिर जब ये सही हो जाएगा हम इसे जंगल में छोड़ आएंगे। शिवानी बेटी, तुम पागल हो गई हो क्या? ये चीते का बच्चा है, सबको नुकसान पहुंचा सकता है। ये इतना छोटा बच्चा क्या नुकसान पहुंचा सकेगा हमें? प्लीज इसे रहने दो मेरे साथ। गांव वाले शिवानी की जिद के आगे हार जाते हैं। फिर शिवानी खुश होकर उस चीते की बहुत अच्छी देखभाल करती है। कुछ समय बाद वो चीता धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो सबने शिवानी को बहुत समझाया, पर चीते और शिवानी का लगाव इतना गहरा था कि कोई उन्हें अलग नहीं कर पाया। खासकर वो चीता किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, इसीलिए सब लोग उसे गांव में रहने देते हैं। अब शिवानी और उसका चीता शेरा दोनों ही बड़े हो जाते हैं। शिवानी रोज मंदिर जाती थी, जहां पर गांव का ही एक लड़का प्रियांशु रोज आता है। धीरे धीरे शिवानी और प्रियांशु एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगे थे, पर दोनों इस बात से अनजान थे कि प्रियांशु और शिवानी के रिश्ते के बीच जात पात का बहुत बड़ा भेदभाव था, और तो और अमीर गरीब का भी। जब शिवानी के बाबा हरिलाल को ये बात पता चली, तब वो शिवानी को बोलते हैं, बेटा शिवानी, तुम तो जानती हो हम लोग बहुत गरीब हैं, और साथ ही साथ मैंने तुम्हें बहुत लाड़ दुलार से पाला है, तुम्हारी हर इच्छा को पूरा किया है, पर तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा मेरे बच्चे। प्रियांशु हमसे अमीर भी है, साथ ही साथ दूसरी बिरादरी का भी है। पर बाबा, मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो किसी से नहीं होगी। शिवानी का बाबा अपनी बेटी की खुशी के लिए प्रियांशु के घर पहुंच जाता है और वापस घर ही नहीं लौटता। शिवानी भी अपने बाबा को ढूंढती ढूंढती प्रियांशु के घर पहुंच जाती है और उसके पिता चमन लाल से बोलती है, चाचा जी, मेरे बाबा आज आपसे मिलने आए थे, पर अभी तक घर वापस नहीं आए। मुझे क्या पता तेरे पिता कहाँ गए, यहाँ तो कोई नहीं आया। इतना सुनकर शिवानी जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ती है, उसे उसके पिता की घड़ी जमीन पर पड़ी दिखती है। उसे उठाकर शिवानी बोलती है, ये घड़ी तो बाबा की है। चाचा जी, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ, आया था। तेरा बाप यहाँ पर अपनी औकात से ज्यादा बात कर रहा था। उसे वहां पहुंचा दिया जहां उस जैसे दो कौड़ी के इंसान को होना चाहिए। ये सुनकर शिवानी को गुस्सा आ जाता है और वो चमन लाल को थप्पड़ मार देती है और धक्का देकर गिरा देती है, पर उसके गुंडे शिवानी को पकड़ लेते हैं। चमन लाल उठकर बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत, मुझे मारा तूने। जो गलती तेरे बाप ने की वो गलती तूने कर दी। अब तू भी वहां जा जहां तेरा बाप गया। क्या किया तूने मेरे बाबा के साथ? चमन लाल अपनी तलवार उठा लेता है, लेकिन जैसे ही वो शिवानी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, शिवानी का चीता शेरा वहां आ जाता है और उस वार से उसका सिर और धड़ अलग अलग हो जाते हैं। शिवानी अपने चीते की ये हालत देखकर रोने लगती है। शेरा, ये क्या किया? तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी।
चमन लाल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे शेरा की जान ली, अब मैं तेरी जान लूंगी। शिवानी जैसे ही चमन लाल की तरफ बढ़ती है, चमन लाल फिर से अपनी तलवार से वार करता है और शिवानी को भी मौत के घाट उतार देता है और फिर शिवानी के शरीर को जलाने की कोशिश करता है। शिवानी का शरीर तो अग्नि में जल जाता है, पर उसका सिर बच जाता है। कुछ समय बाद चमन लाल के एक एक करके सारे वफादार नौकरों की मौत हो रही थी। जिस बेरहमी से वो मर रहे थे, लग रहा था जैसे किसी आदमखोर जानवर ने उन्हें मारा हो। पूरे गांव में एक आतंक फैल चुका था। सब लोग डर के मारे ना तो कहीं अकेले जाते थे, ना ही रात में घरों से बाहर निकलते थे। गांव के मुखिया के पास लोग अपने परेशानी लेकर आते हैं। मुखिया जी, आप तो जानते हैं अचानक ही हमारे गांव में खोखा जानवर आ गया है जो लोगों को मार रहा है। अब ना तो डर के मारे रात को हम खेतों में जा सकते हैं, ना ही अकेले कहीं घूम सकते हैं। एक डर की स्थिति बनी रहती है हमेशा। बात तो गंभीर है। हम लोग आज ही तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं। सब लोग तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं और उसे सारी घटना बता देते हैं। ये कोई मामूली जानवर नहीं है, ये चीता चुड़ैल है जो अपना बदला लेना चाहती है, जिसे लिए बिना वो नहीं जाएगी, पर वो किसी निर्दोष की जान भी नहीं लेगी। ये आप क्या बोल रही हो बाबा? बदला? कैसा बदला? ये तुम्हारी गांव की शिवानी है जो अपने बाबा, अपने शेरा और अपनी मौत का बदला लेने आई है चमन लाल से। मूर्ख चमन लाल ने शिवानी को मार दिया, उसका शरीर भी जला दिया, पर शेरा का जिस्म और शिवानी ने मिलकर एक नया ही रूप ले लिया है, चीता चुड़ैल का। तुम सबको डरने की जरूरत नहीं है उससे। ये सुनकर गांव वाले वापस गांव में चले जाते हैं और चमन लाल को उसके कर्मों की सजा भुगतने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। चमन लाल बहुत डर जाता है। एक दिन वो अपने खेतों में किसी काम से गया था। कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि उसके सामने चीता चुड़ैल खड़ी थी, जिसका शरीर तो चीते का था, पर सिर चुड़ैल का था। चमन लाल का डर के मारे पसीना आ जाता है और वो चीता चुड़ैल से माफी मांगने लगता है। शिवानी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, पर मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। तुझे माफ कर दूं, जिसने मेरे बाबा, मेरे शेरा और मुझे भी मार दिया? क्या कसूर था मेरे बाबा और शेरा का? प्यार मैंने किया था तो सजा मुझे देते। मैंने भी प्यार ही तो किया था, कोई गुनाह नहीं किया। आखिर क्यों लोग जात पात के नाम पर अपने ही बच्चों को मौत के घाट उतार देते हैं? कब तक चलेगा ऐसा? मुझे माफ कर दो शिवानी, प्लीज। चमन लाल शिवानी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है और पास पड़ी कुल्हाड़ी से उस पर वार करता है, पर उस वार का कोई असर चीता चुड़ैल पर नहीं होता। तेरे इन वारों से मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अब मैं चीता चुड़ैल हूँ, कोई साधारण लड़की नहीं हूँ। अब तू मरेगा। इतना कहकर वो चमन लाल पर हमला करती है और उसके शरीर को नोच नोच कर खा जाती है, और उसके बाद चीता चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।